बातें कर रहे थे सब, हमारे लालू के दो ही छोरे चिल्ला रहे थे कि जाति की गणना बहुत जरूरी है। तो अखिलेश बोला बहुत जरूरी है, फिर दो तीन और आ गए बोले बहुत जरूरी है, और फिर मोदी जी ने मना कर दिया। अब मोदी जी ने कहा जातिगत गणना जरूरी है, क्योंकि बाद में याद आया कि सीटें जातियों में नहीं परिवार में बांटी जा रही है। 2014 का लोकसभा का चुनाव आपके पड़ोस में उत्तर प्रदेश का, आपको याद होगा 80 सीटें थी, एक भी सीट जाति में नहीं गई, सारी सीटें परिवारवाद में गई है। आपको याद होगा 80 में से 73 सीटें संघ परिवार ले गया, 5 सीटें मुलायम परिवार ले गया, 2 सीटें बची थी, एक सोनिया जी एक राहुल जी गांधी परिवार ले गया। बहन जी को एक सीट भी नहीं मिली थी क्योंकि बहन जी का परिवार नहीं। तालियां आपकी कमजोर है, वो बहुत जरूरी है। मैं एक हास्य के शानदार दमदार भजनदार कवि को आपके बीच में बुलाना चाहता हूं, जो राजस्थान की माटी से हमारे बीच में है। बिखरे कपास को सूत कर दूं, कविता की डोर को मजबूत कर दूं, और सफल हो जाएगा यज्ञ ये हस्तिनापुर का। हरीश आओ अब तुम्हें ही आहूत कर दूं। जोरदार तालियां हरीश। राम राम। बहुत बढ़िया लाग रहा है। जीवन में सबसे सुखद पल कौन से होते हैं, यूं मन में कवि मन में चिंतन मनन आता है। आदरणीय जगदीश जी मित्तल साहब हमारे कवि सम्मेलनों को जो एक पोषण दिया है, इन्होंने देश दुनिया में कविता की एक नई अलख जगाई है। मित्तल साहब मन में कोरोना में भाव आया, कोरोना में 1000 बुराइयां थी, पर उसमें एक बहुत अच्छाई थी कि पहली बार जिंदगी की अंधी भागदौड़ में हम अपने परिवार के प्रति समर्पित रहे, उसके साथ रहे, उसको शिद्दत से महसूस कर पाए, और उसमें भी अद्भुत पल ये हम जी रहे हैं। ये हरीश हिंदुस्तानी निवेदन करता है, जीवन में सबसे सुखद पल कौन से होते होंगे कि मन में हो श्रद्धा वहीं प्रभु दरबार होता है। एहसास होता है, महसूस होता है, चाहे यहां बैठे खाटू श्याम को याद करें रोंगटे खड़े होते हैं। मन में हो श्रद्धा वहीं प्रभु दरबार होता है, माता पिता के चरणों में सारा संसार होता है। और पूछा किसी ने सबसे सुखद पल होते हैं कौन से, जब संग संग बैठा सनातनियों का परिवार होता। और वो पावन भाव हम जी रहे हैं। हंसी आनंद माटी के कण कण में बिखरे पड़े हैं, चीजा मस्तिया बहुत बिखरी है। और आज दिन में जल्दी आ गया, मारवाड़ी समझ रहे हो क्या आप थोड़ी थोड़ी। आज दिन में हम जल्दी आ गए थे, तो यहाँ नागर साहब के कोई वहाँ के परिचित हैं, पुलिस में हैं, मिलने गए, लाठी देखकर बात याद आ गई। उनसे हमने पूछा, माँ आपका ये पुलिस का सिंबल होता है, इसमें रेड कलर और ब्लू कलर, ये 2 कलर होते हैं, इसका क्या मीनिंग होता है। वो भी इनके मिलने वाले तो इन जैसे ही मस्त, उनका जवाब का आनंद आ जाए तो बताइएगा। उन्होंने कहा हमारे ये रेड कलर इसलिए होता है कि जो अपराध करते हैं, गड़बड़ करते हैं, हम उनको उल्टा लिटा कर इस लाठी से जगह जगह से लाल कर देते हैं, इसलिए हमें लाल कलर दिया जाता है। सर ये बड़ी जोरदार बात है। फिर मेरी जिज्ञासा जगी में, सर फिर ये आधा ब्लू कलर होता है, ये बोलो इसका क्रेडिट हम नहीं लेंगे, ये ऑटो प्रेसेस है। हम जहां जहां से लाल करते हैं 2-3 दिन बाद वहां वहां से अपने आप नीला पड़ जाता है। तो इस लाठी का यह है कि सनातन को जरूरत पड़े तो हमें भी पुलिस बनना है, सनातनी पुलिस बनना है। ये पावन भाव आप सब जी रहे हैं। कण कण में आनंद मस्तियां बिखरी पड़ी है, ऐसे सहज सरल अद्भुत लोग, और ये सारा पावन भाव। आज बरसात थी, रास्ते में गाड़ी लेट हो गई, तो मैं कहीं अपन नमन जी काम के पक्के, अपन ही 7 बजे पहुंचे, अपने को इंटर नहीं होने तो ये यहाँ अनुशासन बड़ा है, इनका अनुशासन होता भी है। वो हमारे पड़ोसी फौज में हैं, तो वो 10 महीने बाद 1 महीने की छुट्टी आते हैं। परसों आए तो घर वालों ने पीछे से नई भैंस खरीद ली थी, वो दोपहर में धूप में बंधी थी, तो वो फौजी साहब ने उसकी रस्सी पकड़ी और उसको छाया में बांधने का प्रयास किया, पर वो नए आदमी को भैंस पहचानी नहीं, तो उसने पैर जमा दिए, टच से मस नहीं हुई। उन्होंने और जोर लगाया, वो नहीं हिली, तो फिर फौजी साहब ने लठ उठाया और उसको चारों तरफ से पीटा। पत्नी घूम गई, बोली जी रुक जाओ, शाम को दूध की परेशानी हो जाएगी। बोला दूध की ऐसी तैसी, मुझे घर में डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन। तो हाँ,
तो सभी डिसिप्लिन से रहना है अपने को। 10:30 के पहले कोई गेट नहीं खुलेगा, बाहर नहीं जाएगा, और जाने का प्रयास करेगा तो आज 1050 नई लाठियों का दान भी आया हुआ है। तो ये सब मिलजुल कर इस पावन भाव को जिएंगे। आदमी को हर स्थिति में पॉजिटिव रहना चाहिए, मस्ती आनंद ये रहना ही चाहिए, ये जीवन के भाव हैं। हमारे मोहल्ले में परसों स्वामणी थी, तो वो 2-3 बूढ़ी दादियाँ 80-85 साल की, संयोग से तीनों के ही पति गुजरे हुए। वो अपनी बेटी बातचीत कर रही, वो स्वागन औरतें इधर उधर सजी दजी घूम रही, काम कर रही, तो एक बूढ़ी दादी उनको देखने लग गई। दूसरे ने कहा, बोले आने के देखे है, आऊं तो आपा ही सुख महा। देखो पॉजिटिविटी का लेवल देखो, विधवा होकर भी स्वागनों से सुख में, बोले इनसे तो ज्यादा अपन ही सुख में है। उस बेचारी ने पूछा, बोले कैसे? बोले कैसे क्या, अपने को यह तो पता है कि अपने वाला कहाँ है। इन बेचारियों के तो सारे दिन यही चिंता लगी रहती है, किधर गया होगा, किसके पास बैठ। पॉजिटिव हर परिस्थिति में रहा जा सकता है। जो सारे पावन भाव है, समय कम है, अनुशासन पूरा है, 10:30 बंद हो जाएगा। मैं तो इसलिए ही पॉजिटिव हूं कि अपना नंबर तो आ गया, औरों का आओ नहीं आओ यार। एक आप ये सबसे हालांकि बातचीत सब कभी भी इसलिए पॉजिटिव है कि लिफाफे आपने पहले ही दे दिए। हाँ अब आओ ना आओ, सारे आनंद के पल हैं, मस्तियां कण कण में है, जीवन हास्य का ही नाम है। परमात्मा का पहला नाम है सच्चिदानंद। 1084 लाख योनियों बाद ये मनुष्य जीवन मिलता है। मन में एक सतत आनंद बहना चाहिए। भगवत गीता की भी पहली सुक्ति है, श्री सच्चिदानंद स्वरूपाय नमः। सच्चिदानंद ये आनंद बहना चाहिए। मैं तो 20-22 साल से हंसाने का ही काम कर रहा हूँ। मित्तल साहब, मैंने तो अपनी वसीयत भी लिख दी है कि मेरे से अब तो इतनी हैबिट हो गई है ऑटोमेटिकली, मेरे से चाहकर 1 मिनट से ज़्यादा सीरियस रहा ही नहीं जाता। इस चक्कर में तो मैं किसी के बैठने भी नहीं जाता कि अगले बार डालेंगे नीचे। मैंने तो अपनी वसीयत भी लिख दिया है सौरभ भाई कि मेरी मौत पर ना रोया जाए, ना आंसू बहाए जाए। मेरी मौत पर ना रोया जाए, ना आंसू बहाए जाए, ना कोई शोक, ना कोई गम, ना कोई मातम मनाया जाए। और जिन हमदर्दों को बहुत दर्द होगा मेरी मौत का, उन्हें भी मेरे साथ ही चिता पर लिटाया जाए। फिर कोई तैयार नहीं मिलेगा। जिंदगी आनंद में दी तो बाद में नाटक काहे को करने अपने को। हंसी मस्ती कण कण में बिखरी पड़ी है। मारवाड़ी आदमी आनंद को ही जीता है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आप बेटियों को लेकर आए। मैं बैठे बैठे देख रहा था, ये भतीजियाँ, ये भांजियाँ, ये बहुत कुछ सीख कर जाएगी यहाँ। और सनातन ये तो 2-2 कुनबों को संभालती है। इनके सीखने से बहुत कुछ, ये जिहाद जो चल रही है, कई चीज़ें, वो बहुत ये चीज़ें ज़रूरी है। सारी पढ़ाई सिलेबस की बुक में ही नहीं होती। ये समारोह ये सिखाते हैं जीवन का। लव जिहाद जैसी पीड़ाएं हम झेल रहे हैं, उससे ज़्यादा दुखदाई किसी माता पिता के लिए कुछ हो नहीं सकता। तो इसलिए ये पावन आपके आयोजनों को, ये पूजा है, ये यज्ञ है अपने आप में। ये समारोह बहुत कुछ सिखाते हैं, सारी पढ़ाई सिलेबस में नहीं होती। वह मेरे याद आवे, वो एक पैसे वाले घर की सास शादी के 1-1.5 महीने बाद पहली बार अपनी बहू को सब्जी मंडी साथ लेकर गई। वहाँ उसकी एक परिचित औरत और मिल गई। वो बोली जिठानी जी, आपकी तो बीननी खूब ही पडेड़ी लागे, आ तो बहुत भारी पडेड़ी लागे। सास बड़ी प्रसन्न हुई, बोली मैं देवरानी आ तो MA करेड़ी है, PhD करेड़ी है, पर राम तू चिया पिछाणी। बोली जी मैंने तो तब पहचाना, इसने थैले में पहले नीचे टमाटर डाले और फिर ऊपर तरबूज डाला है। और घरा जाकर थैलो खोले, पिछाण तू भी जैसी। तो जीवन की बड़ी पढ़ाइयाँ किताबों के बाहर भी हैं, वो सब हम सीख रहे हैं। हंसी आनंद कण कण में बिखरे पड़े हैं। मारवाड़ी लोग हो आप सब, सिंगल साहब, राम गोपाल जी गोयल, अमित जी गोयल, और ये सारे अमित जी, आप बहुत, आपको भी इतना पॉजिटिव रहना चाहिए। आप उधर बैठे तो 25 लाठियों में पिंड छूट गया, यहाँ 100 से नीचे नहीं मान रहे हैं ये लोग। तो ये सारे इनसे 21,000 तो बूढ़ी पट्टे में ही दिलवा दिए, मैं बता रहा हूँ। और अभी भी घर जाने के बाद तक फोन जा सकता है।
ये सारे